तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, सीखने के लिए हैं। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरबीएनएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों इस कंपनी का हालिया परफॉर्मेंस हमें कुछ खास अच्छा देखने को मिलता नहीं है। 52 वीक हाई से कंपनी 43% से भी ज़्यादा हमें नीचे दिख रही है। ऑल टाइम हाई से देखोगे तो गिरावट का नंबर इससे भी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका सबसे बड़ा कारण है कंपनी के अर्निंग्स। पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड या फिर पिछले 5 साल का प्रॉफिट का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो इस कंपनी का नेगेटिव दिखा है। यानी कि पिछले 5 साल में कंपनी के जो प्रॉफिट ग्रोथ सीएजीआर है वो नेगेटिव है। यानी कि 5 साल पहले जो कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया था और अभी जो कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है वो 5 साल के मुकाबले, मतलब 5 साल पहले वाले के मुकाबले कम दिख रहा है। तो ये चीज़ें आरबीएनएल के शेयर में गिरावट लाने के लिए काफ़ी हैं। अब इस कंपनी का जो सेक्टर है वो है रेलवे और डिफेंस सेक्टर। ये दो सेक्टर हमेशा बजट की वजह से काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहा है। चाहे हम बात करें 2024 के बजट की, 25 के बजट की, 26 के बजट की, या फिर अगले साल हम 27 के बजट की ही क्यों ना बात कर लें, जब बजट आता है रेलवे और डिफेंस सेक्टर हाईलाइटेड हो जाता है। और अक्सर इस सेक्टर की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसके शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी दिखने को मिलता है। एक टाइम पे रेलवे सेक्टर और डिफेंस सेक्टर का फोमो भी बना था और वो फोमो की वजह से ये कंपनी का पिछले 5 साल का स्टॉक प्राइस सीएजीआर हमें 51% दिखती है। 3 साल का भी 22% का दिख रहा है और पिछले 1 साल का नेगेटिव है, क्योंकि पिछले 1 साल से प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू चल रही है। अब ये कंपनी फोमो की वजह से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न तो दे दी थी, बट उस रिटर्न को जस्टिफाइड करने के लिए कंपनी के अर्निंग्स वैसे हमें दिखे ही नहीं है। और ऐसा नहीं कि ये चीज़ें सिर्फ हमें आरवीएनएल के साथ ही दिखा है, ये चीज़ें हमें एचएल के साथ भी देखने को मिली हैं, ये चीज़ें हमें आईआरएफसी के साथ भी देखने को मिली हैं। तो कोई भी कंपनी या कोई भी सेक्टर जब फोमो की वजह से वन साइडेड परफॉर्म करना शुरू करते हैं और आने वाले कल में अर्निंग्स अगर उसको जस्टिफाइड नहीं कर पाता है तो फिर उसके वजह से बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है। और वो चीज़ें अभी रेलवे सेक्टर की कई सारी कंपनीज फेस कर रही हैं, जिसमें जुपिटर वैगन्स, टाटा रेल सिस्टम जैसी कंपनीज भी हैं। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल कंपनी लाइक इन्फोसिस, रिलायंस, बीएसई जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के टेक्निकल्स प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किए जाते हैं, जिसको चेकआउट कर आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले कल में क्या एक्सपेक्ट इन कंपनी से किया जा सकता है। और साथ में सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट का टेलीग्राम चैनल है, तो उनके कॉल्स एंड रिसर्च वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर लो। और साथ में दोस्तों आरवीएनएल ने भी हाल ही में Q1 के जो अर्निंग्स से रिपोर्ट किए थे, उस अर्निंग्स में अगर रेवेन्यू देखोगे तो वो हमें 19%, सॉरी रेवेन्यू नहीं, प्रॉफिट हमें 19% से ग्रो करती हुई नज़र आई है और रेवेन्यू में ग्रोथ 11% की देखने को मिली है। और साथ में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो वो मोर देन ट्रिपल हुआ है। इस Q1 के अर्निंग्स कंपनी के 5 ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से अगर देखोगे तो एकदम अलग दिखेंगे। 159 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने शो किया है इस Q1 में, जो कि पिछले साल के Q1 में 134 करोड़ ही था। 18.5% से कंपनी के प्रॉफिट्स हमें ग्रो करती हुई नजर आई हैं। और 159 करोड़ के प्रॉफिट को अगर कंपेयर करोगे इससे पहले वाले क्वार्टर के प्रॉफिट से, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नंबर ज़रूर आपको ग्रो करता हुआ दिख जाएगा, बट वो नंबर बेस्ट नहीं है। एक बार कंपनी ने 300 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट दिखा दिया था। उससे पहले का रिकॉर्ड देखोगे तो प्रॉफिट का नंबर 400 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिलेगा। उससे पहले का भी ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट 500 करोड़ तक का भी प्रॉफिट दिख जाएगा। तो इस वजह से इस बार अर्निंग्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डबल डिजिट से ग्रो की हैं, बट फिर भी मार्केट ने उतना अर्निंग्स को रिस्पेक्ट किया ही नहीं है। और अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो वो भी हमें 10.5% से ग्रो करता हुआ दिखा है। 4,300 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने शो किया है। और रेवेन्यू को अगर हम कंपेयर करें पहले के क्वार्टर से तो रेवेन्यू भी बेस्ट नहीं है। इससे पहले वाले क्वार्टर में 6,600 करोड़ का रेवेन्यू था और उससे पहले का भी नंबर देखोगे तो इससे कई बेस्ट नंबर भी कंपनी ने पहले दिखा रखे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि मार्केट ने ध्यान रखा है। बाकी ये सारी चीज़ तो चलती रहती हैं, आप इन सारी चीज़ों पर ध्यान रख सकते हो टाइम टू टाइम। अब आरवीएनएल के ऑर्डर बुक की बात करें तो Q1 के एंड तक कंपनी का ऑर्डर बुक का साइज़ 93,492 करोड़ है। कंपनी के 12 महीने के
रेवेन्यू से कंपेयर करोगे तो ऑर्डर बुक रेवेन्यू के मुकाबले 4.4 टाइम्स ज़्यादा देखने को मिलता है, बट एग्जीक्यूशन कंपनी का स्लो है। इस वजह से रेवेन्यू की कुछ खास असर कंपनी के प्रॉफिट्स एंड ऑर्डर बुक की कुछ खास असर प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू में हमें देखने को नहीं मिलती हैं। बाकी नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी है NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब NSDL की बात करते हैं तो हाल ही में NSDL ने भी अपने Q1 के नंबर्स को दिखाया था। इसमें कंपनी के जो प्रॉफिट्स थे वो Q-on-Q बेसिस पर 9.1% से रिकवर किए थे या फिर बोल सकते हैं इम्प्रूव हुए थे। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 90 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, इस बार 98 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। अदर इनकम का नंबर Q-on-Q बेसिस पे 54% से ग्रो किया है और NSDL का जो रेवेन्यू है वो हमें 12.7% से ग्रो करती हुई दिखी थी Q-on-Q बेसिस पे। बट जब हम बात करते हैं दोस्तों कंपनी के डिपॉजिटरी सेगमेंट के बारे में, जो कि कंपनी का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग सेगमेंट है, तो वहाँ से आने वाला रेवेन्यू Q-on-Q बेसिस पे 6.7% से ग्रो किया था। डिजिटल बैंकिंग रेवेन्यू 17.7% से ग्रो की थी और डिपॉजिटरी रेवेन्यू आने वाले कल में ग्रो कर सकती है। इसका 2-3 बड़ा कारण है। पहला कारण यह है कि डीमैट अकाउंट ओपनिंग के जो नंबर्स हैं वो जुलाई के महीने का थोड़ा सा बेहतर हमें देखने को मिला है। बहुत इंप्रेसिव नहीं, बट हाँ बेहतर हम बोल सकते हैं। अगर हम जून से कंपेयर करें तो 12.1% ज़्यादा डीमैट अकाउंट हमें खुलते हुए देखने को मिले हैं। कितना डीमैट अकाउंट खुला है भाई? तो खुला है लगभग 29 लाख या फिर 2.9 मिलियन भी आप इसको बोल सकते हैं, जो कि पिछले महीने से 12% ज़्यादा है। यानी कि रिसेंट में जो बाज़ार रिकवर की है उस चीज़ को देखकर नए इन्वेस्टर्स मार्केट में अट्रैक्ट ज़रूर हुए हैं। और ऐसे टाइम पे NSDL जैसी कंपनीज जो कि इक्विटी से आने वाला रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करती है, इन कंपनीज़ के लिए काफ़ी सही बात है। और साथ में जो सेबी ने CAS क्लोजिंग ऑक्शन सेशन इंट्रोड्यूस किया है उस वजह से इनके जो टर्नओवर्स हैं, चाहे BSE या फिर NSE की बात करें इक्विटी डेरिवेटिव के, उसमें अच्छी खासी डिक्लाइन आई है। और जो इक्विटी टर्नओवर है यानी कि जो कैश का टर्नओवर है उसमें हमें एक स्पाइक देखने को मिला है, जो कि NSDL और CDSL जैसी कंपनीज़ के लिए बहुत अच्छी बात है। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान रख सकते हो। बाकी अगली कंपनी की बात करें तो अगली कंपनी है दोस्तों BSE। अब BSE की ही बात कर ले तो ये कंपनी हाल ही में कुछ न्यूज़ के वजह से फोकस में दिखी थी, जिस कारण इस कंपनी के शेयर में परफॉर्मेंस भी अच्छा दिखा था। BSE के शेयर में 3% की तेज़ी दिखी थी, क्योंकि कई सारे ट्रेडर ये बेट लगा रहे हैं कि निफ्टी 50 में BSE की एंट्री हो सकती है और विप्रो की एग्जिट हो सकती है। पूरी खबर है कि निफ्टी जो है BSE जो है वो पूरी तरह से प्रिपेयर है ज्वाइन करने के लिए निफ्टी 50 इंडेक्स को, और विप्रो भी पूरी तरह से प्रिपेयर है। सितंबर में जो रीशफलिंग होगी, सेमी एनुअल इंडेक्स रीशफलिंग, उसमें BSE की एंट्री हो सकती है विप्रो के रिप्लेसमेंट में, और ये चीज़ें BSE में एक बड़ा फंड इन्फ्लो कर सकता है। और साथ में आपको ये भी जानना चाहिए BSE मूव अप फ्रॉम द निफ्टी मिड कैप 150, यानी कि अभी इसका पार्ट है, ये आगे चलकर वो निफ्टी 50 का पार्ट होगा। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है, जिस वजह से एक बड़े इन्फ्लो हमें BSE में देखने को मिल सकते हैं। और BSE की जैसे कि हम बात कर रहे थे डेरिवेटिव टर्नओवर्स के बारे में CAS के बाद, तो वो डेरिवेटिव टर्नओवर लगातार ख़राब होता जा रहा है भाई। एवरेज डेली ऑप्शन टर्नओवर अगर देखोगे तो 152 लाख करोड़ के देखने को मिलेंगे। कंपेयर करोगे जुलाई के महीने से तो वहाँ पर 232 लाख करोड़ थे। बेस्ट कंपनी ने रिपोर्ट किया था अप्रैल के महीने में 268 लाख करोड़। तो बेस्ट से या फिर मंथ ऑन बेसिस पे भी अगर हम कंपेयर करें तो नंबर में अच्छी खासी डिक्लाइन दिख रही है। और वही एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर की बात करें तो यहाँ पर 20,800 करोड़ का नंबर दिख रहा है, और पिछले 5 महीने का अगर आप डेटा देखोगे तो ये अब तक का लोवेस्ट है। और ये क्या दिखाता है? ये यही दिखाता है कि अगस्त का महीना BSE के लिए अच्छा नहीं जा रहा है, जिस वजह से Q2 में इसका इम्पैक्ट हमें दिख सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये प्रॉब्लम क्या सिर्फ BSE के साथ है या फिर NSE के साथ भी है? तो नहीं, NSE के साथ भी ये प्रॉब्लम दिख रहा है, यानी कि पूरा का पूरा इंडस्ट्री ही इससे इफेक्ट हुआ है। अगस्त का डेटा आप देख सकते हो यहाँ पर। अगर हम बात करें टोटल टर्नओवर के बारे में तो वो इतना है, अभी तो अगस्त का मिड चल रहा है ना, तो टोटल टर्नओवर आगे चलकर बढ़ेगी, बट एवरेज डेली टर्नओवर में स्पाइक जो है वो पर ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से होता है। अगर अच्छा ट्रेडिंग सेशन किया, ज़्यादा टर्नओवर्स हैं तो स्पाइक आएगा,
और कल ख़राब जाएगा तो थोड़ा नीचे भी आ जाएगा। तो एवरेज निकाला जाता है कि हर दिन का एवरेज क्या है। तो ये नंबर 182 लाख करोड़ के देखने को मिलते हैं अगस्त के, जो कि हमेशा 2 लाख करोड़ के और 200 लाख करोड़ के ऊपर ही हमें देखने को मिलते थे। अगर आप जुलाई का ही देखोगे 214 लाख करोड़, उससे पहले जून का देखोगे 277 लाख करोड़, उससे पहले का देखोगे 256 लाख करोड़, उससे पहले का भी देखोगे तो 216 लाख करोड़ दिखेगा। तो एनएससी का भी आपको टर्नओवर्स में डिक्लाइन दिख रही है, यानी कि जो इंडस्ट्री था वो पहले के कंपैरिजन में कम देखने को मिल रहा है। इस वजह से दोनों कंपनीज परेशान है, चाहे बीएसई या फिर एनएससी दोनों की बात करें। तो ये चीज़ें देखते हैं कि आने वाले कल में कितना इंप्रूव होती हैं, बट अभी तो अच्छा खासा डैमेज कर रही हैं इन कंपनीज़ के टर्नओवर्स में। अगली कंपनी की बात करते हैं, नाम है जेन टेक्नोलॉजीज़। हाल ही में इस कंपनी ने बोनस अनाउंस किया था, और बोनस की बात करें तो वो हमें 5:1 के रेशियो में दिखती है, यानी कि हर एक शेयर के बदले 5 इक्विटी शेयर कंपनी ऐसे बोनस के तौर पर देगी, और इसका रिकॉर्ड डेट 21 अगस्त का इसने सेट कर दिया है। तो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो ये डेट को नोट कर सकते हैं, इन्वेस्टर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।